सोचो, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही इंसान का कदम रखना सख्त मना है। एक किला जो दिन में एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन रात होते ही एक खौफनाक राज बन जाता है। ये जगह सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। और सबसे डराने वाली बात, यहाँ खुद गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा रखा है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ इंसानों का जाना मना है। आज हम खोलने जा रहे हैं भांगड़ किले का राज, जो इंडिया के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। स्वागत है आपका द क्रीपी चैप्टर में, जहां हर कहानी एक नए डर का दरवाजा खोलती है। मैं पहले आपको भांगड़ किले का एक छोटा सा समरी दे देता हूं। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की पहाड़ों के बीच एक वीरान किला आज भी खड़ा है, भांगड़। इसे 16वीं सेंचुरी में राजा माधव सिंह ने बनवाया था। उस समय ये एक छोटी सी रियासत थी, जो महल, मंदिर और बाजारों से सजी हुई एक नगरी थी। लेकिन आज दिन में ये छुपी हुई एक कहानी लगती है। दीवारें जो पुरानी हो चुकी हैं, मंदिर जिसमें घंटी की आवाज कभी नहीं सुनाई देती, और बाजार जहां अब सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन यहाँ के लोकल्स, मतलब जो आसपास रहते हैं, उनका कहना है कि जब सूरज ढलता है तो ये दीवारें खुद ब खुद कहानियां सुनाती हैं, कहानियां जिनमें सिर्फ मौत और श्राप ही सुनाई देती है। भांगड़ की दो कहानियां काफी ज्यादा मशहूर है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। सबसे ज्यादा मशहूर कहानी जो जुड़ी हुई है भांगड़ से, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती और हुस्न के लिए पूरे राजस्थान भर में मशहूर थी। हर रियासत के राजा उसे शादी का प्रस्ताव भेजना चाहते थे, लेकिन एक दिन एक काला तांत्रिक सिंघिया राजकुमारी को देख उसका दीवाना हो गया। उसने सोचा कि अगर वो राजकुमारी को हासिल नहीं कर सकता तो अपने जादू से उसे अपना बना लेगा। उसने एक तेल बनाया, एक तेल जिसमें उसने काला जादू किया था। उसका इरादा था जैसे ही राजकुमारी उस तेल को लगाएगी, वो उसके जादू के कब्जे में आके उसकी तरफ खींची चली आएगी। लेकिन ये बात राजकुमारी रत्नावती को पता चल गई। उसने उस तेल की बोतल को एक बड़े से पत्थर पर जोर से फेंक मारा, और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। वो बोतल फूट गई और उस तेल के जादू ने पलटकर खुद तांत्रिक को ही लपेट लिया। वही पत्थर तांत्रिक के पास खींचा चला गया और उसके ऊपर ही जा गिरा, और सिंघिया की मौत हो गई। मरने से पहले उसने अपनी आखिरी सांस में पूरे भांगड़ को श्राप दे दिया। उसने बोला, भांगड़ कभी भी खुशहाल नहीं होगा, ये रियासत बर्बाद हो जाएगी, और जो भी यहाँ रहेगा उसकी मौत भी काफी बुरी तरह से होगी। इस तांत्रिक के श्राप के बाद भांगड़ पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ये थी पहली कहानी। अब मैं आपको दूसरी कहानी की तरफ लेके चलता हूँ। इस कहानी में एक साधु थे जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। कहा जाता है कि राजा माधव सिंह ने जब इस किले को बनाने का सोचा तो उन्होंने उस गुरु से आशीर्वाद लिया था, पर उस गुरु ने आशीर्वाद देते हुए एक शर्त भी रखी थी। शर्त ये थी कि उस किले की दीवार कभी भी उनके आश्रम की ऊंचाई से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भांगड़ बनाया गया तो राजा ने शर्त तोड़ दी, और जैसे ही दीवार उनके आश्रम के ऊपर गई, गुरु बालूनाथ ने किले को श्रापित कर दिया। क्या ये कहानियां सच है या सिर्फ अफवाह? जो भी है, आज तक भांगड़ एक वीरान शहर बना हुआ है। अब बात करते हैं उन खौफनाक तजुर्बों की जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ के आसपास के लोग कहते हैं, रात होते ही किले के अंदर से अजीब अजीब चीखने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। कई लोगों ने कहा कि उन्हें रात को लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें कभी कभी कंधे पर किसी का हाथ का होना महसूस होता है, और हवा में अजीब सी ठंडक फैल जाती है। भांगड़ में कई लोगों ने कोशिश की है रात भर रुकने की, लेकिन सुबह होते ही या तो उनका पता ही नहीं चलता, या फिर सुबह उन्हें बेहोशी और डर के हालत में पाया जाता है। और इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फोर्ट के बाहर एक बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा है, सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। सोचो जरा, गवर्नमेंट खुद ये मानती है कि यहाँ कुछ तो है जो इंसान के लिए खतरनाक है। अगर हम साइंस की माने तो कई साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि रात को यहाँ का एनवायरनमेंट बदल जाता है। अरावली हिल्स में खूंखार जानवर होते हैं, और ये पुराने किले की दीवारें उनकी आवाज़ों को एको कर देती हैं। पर लोग कहते हैं कि क्या एक एको इतना डर पैदा कर सकता है? क्या एक जंगल की आवाज़ इंसान को पागल कर सकती है? या सच में यहाँ कुछ ऐसी ताकत है जो इंसान को अपनी दुनिया में खींच लेती है? तो क्या भांगड़ किला सच में श्रापित है? क्या उस तांत्रिक का श्राप आज भी चल रहा है, या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं जो अंधेरे से डर कर लोगों ने बनाई? सच जो भी हो, एक बात तो पक्की है, भांगड़ किले के अंदर सूरज ढलने के बाद कदम रखना किसी भी इंसान के लिए मौत को बुलावा देने जैसा है। और अगर आप कभी भी राजस्थान जाओ तो सूरज ढलने से पहले ही वापस लौट आना, क्योंकि अंधेरे होते ही भांगड़ सिर्फ एक किला नहीं रहता, वो एक जिंदा श्राप बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो द क्रीपी चैप्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलूंगा अब आपसे एक अगले क्रीपी चैप्टर में।